दीपोत्सव की आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। दीपावली आने वाली है। कुछ प्रश्न यहाँ पर हैं लोगों के कि दीपावली पर कितने दीपक जलाना चाहिए, कहाँ कहाँ पर दीपक जलाना चाहिए और किस तेल से या घी से दीपक जलाना चाहिए। यानी सरसों के तेल से जलाएं या फिर तिल के तेल से जलाएं या फिर घी से दीपक जलाना चाहिए। ये प्रश्न हो सकता है आपका भी हो, तो मैं यहाँ पर बड़ा स्पष्ट और क्लियर कर देना चाहता हूँ। वैसे तो ये दीपावली जो पर्व है ना, इसको कहते हैं दीपोत्सव। यानी ये दीप का ही उत्सव है। और दीप हमारे यहाँ चंद्रमा मनसो जातश्चक्षु इसका मंत्र है यजुर्वेद के अंदर। ये मंत्र ही अपने आप में प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत है। इसलिए दीपक को ऊर्जा का द्योतक माना जाता है, सूर्य का द्योतक माना जाता है। और इसका जो संबंध है वो माँ लक्ष्मी से है, क्योंकि इस ऊर्जा, इस नारायण के बिना माँ लक्ष्मी नहीं आ सकती। इसका सीधा सा संबंध आपका ऊर्जा और ऊर्जा स्रोत भगवान सूर्य और सूर्य नहीं, नारायण से है। इसीलिए सूर्य के साथ भी नारायण शब्द जुड़ा हुआ है, सूर्य नारायण कहते हैं। तो ये प्रकाश का द्योतक है, लक्ष्मी का द्योतक है, ये ऊर्जा का द्योतक है, ये आपकी तरक्की का ऊर्जा का एक स्रोत है। इसलिए आप कितने दीपक जलाएं, जब ये प्रश्न आता है तो यहां पर कोई लिमिटेशन नहीं है, अनंत आप जला सकते हैं। लेकिन फिर भी गिनती की बात है, तो आप 11 जला सकते हैं, 21 जला सकते हैं, 31 जला सकते हैं, 108 जला सकते हैं। अब बात आती है कि दीपक किस चीज में जलाएं। चाइनीज दीपक है उसमें? बिल्कुल नहीं। कुम्हार के द्वारा निर्मित जो दीपक है उसमें जला सकते हैं, या फिर किसी धातु के, कांस्य है, पीतल है, उसके दीपक में जलाएं। प्रधान रूप से 3 दीपक आपको जलाने हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। कहां कहां पर जलाना है वो भी आपको समझा देता हूं। पहले हम इसी को ले लेते हैं कि कहां कहां पर दीपक जलाना है। पूरे घर में अनंत दीपक जला सकते हैं, पूरे घर को सजा सकते हैं। चाइनीज लड़ियों को सजाने की आवश्यकता नहीं है, चाइनीज दीपक की आवश्यकता नहीं है। आप कुम्हार निर्मित जो दीपक आते हैं मार्केट में, उसे लेकर के आएं। पूरे घर को कितने दीपक से आप सजाएं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रधान रूप से आप घर के मंदिर में तो दीपक रखेंगे, हर कमरे में भी रखें, हर कमरे के द्वार पर रखें, चौखट के साथ रखें, छत में जरूर रखें और घर के छत के चारों कोनों पर रखें। फ्लैट में रहते हैं तो अपने बालकोनी के दोनों तरफ रखें, साथ में बीच में भी 2 दीपक रख लें। ठीक हो गया? द्वार पे हो गया। जितने द्वार है घर में, आपके टॉयलेट बाथरूम के बाहर भी जो दरवाजे वहां पर भी रखें, कोई दिक्कत नहीं, अंदर ले जाने की आवश्यकता नहीं, बाहर रखें। अब है 3 प्रमुख दीपक की बात। घर के एक जो आपका घर का मुख्य मंदिर है, उसमें 3 दीपक आप रखें। हो सके तो धातु के हो या मिट्टी के हो, तीनों दीपक, ठीक है ना। कोरे दीपक हो, ला करके उनको एक बार बाल्टी में डाल लें पानी में, उसके बाद निकाल कर उल्टे करके सुखा लें, और फिर आपको ये 3 दीपक जलाने हैं। पहला दीपक इसमें घी का होगा, जो सबसे दाहिनी तरफ आपको रखना है। दूसरा दीपक आपका सरसों के तेल का, सॉरी, तिल के तेल का होगा, जो कि आप मध्य में जलाएं। और तीसरा दीपक आपके आपके जो है सरसों के तेल का होगा, उसको आप सबसे किनारे जलाएं। यानी अगर आप बाईं तरफ से जला रहे हैं तो पहले घी का जलाएं, फिर सरसों के आप तिल के तेल का जलाएं, फिर घी के आप सरसों के तेल का जलाएं। और अगर आप दाहिनी ओर से बाईं ओर की ओर जला रहे हैं तो दाहिनी तरफ आपको क्या जलाना है? सरसों के तेल का, बीच में तिल का तेल का, और सबसे बाईं तरफ आपको घृत का दीपक जलाना है। ये तीनों दीपक हो सके तो थोड़ा बड़े हों, जो काफी लंबे समय तक चले। हो सके पूरी रात जलें तो बहुत अच्छी बात है। ये 3 दीपक आपको 3 दिन कम से कम जलाने हैं, धनतेरस से लेकर के छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली तक। कम से कम 3 दिन, हो सके तो 5 दिन और 7 दिन भी जलाएं तो बहुत अच्छी बात है। आपको दीपोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महालक्ष्मी आप पर अपार कृपा करेगी। आप ये छोटे छोटे उपाय करते रहें। मैं आपको और भी छोटे छोटे बिंदुओं के साथ आपके साथ चर्चा करता रहूंगा। आप बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, क्योंकि आगे भी इसी प्रकार की, चाहे आध्यात्मिक चर्चाओं, ज्योतिष की चर्चा हो, या फिर वास्तु से संबंधित तमाम जानकारियां हैं, जो आपके जीवन को सुखद और सुखमय और मंगलमय बनाती है। तो फिलहाल बने रहें। हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।